मोदी की बात करते हैं, हम योगी की बात, अपने सगे भाई से बात नहीं करते, विडंबना की बात होती है। सब समाज कहाँ पहुंच चुका है, किस जगह पहुंच चुका है। आदमी, साधारण सा आदमी अगर घर जाता है, आज ये स्थिति हो चुकी है, परिवेश विदेशों में हो चुका है और महानगरों में भी हो चुका है कई जगह, कि आदमी जब घर जाता है तो मिठाई का डब्बा घर दे करके जाता है और ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई अपनी बीवी को ले जाकर के मिठे बूढ़े माँ बाप, 80 साल के बूढ़े माँ बाप सुबह की ठंडी रोटियां खा रहे होते हैं, तो इससे बड़ी लज्जा और शर्म की बात क्या हो सकती है। ऐसे संस्कार जब धूमिल हो जाते हैं, तब जाकर के अगर कोई व्यक्तित्व तो खड़ा होकर के उन संस्कारों को जीवित करने हेतु और एक बड़ा प्रयोजन, एक बड़ा आयोजन करता है, संस्कारों को बढ़ाने वाले इस महाआयोजन के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग उठाएं। आवश्यक है, आज आवश्यकता है, अन्यथा अच्छा आवश्यकता तो हालांकि मेरे को भी है। आवश्यकता किस प्रकार की, वजन बढ़ाने की। आपको बताऊं, पिछले दिनों में ट्रेन का सफर कर रहा है, दुर्घटना हुई। आदरणीय दादा ने बताया कि दुर्घटना में से भी रास्ता निकालता, वो क्या लड़ेगा, तेरा चेच से खत्म है, तुझे पे तो फटे में। अब अगर कॉन्फिडेंस में ठीक लगे बात तो आपके ताले उठे, मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चाटे में। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती है। अच्छा, कई जगह तो इतनी विचित्रताएं हैं हमारे देश में। हम आदरणीय शशिकांत दादा और हम लोग कलकत्ता गए और वहाँ माँ जगदम्बा के दर्शन हम लोग कर रहे थे, कवि सम्मेलन के सम्मुख मंच था। तो माँ के जगदम्बा के दर्शन कर रहे थे, तो एक महिला अपने बच्चे को दर्शन करा रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो वो बच्चा कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था, वो माँ उसका मुँह बंद करे, बोले चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो मम्मी का हाथ उठाए, फिर बोले मम्मी, फिर वो मम्मी उसका मुँह बंद करे। तो मेरे को बड़ा बेकार लगा, तो मैंने थोड़ा इंटरफेयर किया। मैंने कहा अभी क्षमा करें, बच्चे को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा। वही मोदी जी विकास चाह रहे हैं, विकास यही रोक रहे हो कलकत्ता में। मैंने कहा बच्चे को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा। तो भाभी जी क्या बोली, अरे बोले भैया विकास गया भाड़ में। ये तो यूँ बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। कोरोना की वेव्स आने के बावजूद आप लोग कविता सुनने के लिए जिंदा है और हम लोग कविता सुनाने के लिए जिंदा है, ये रघुवीर की कृपा है। अन्यथा वो कोरोना का जो समय आया, वो जो विचित्र समय था, या कोरोना के अलावा भी जो विकट परिस्थिति जब एक व्यक्ति के मन में, हृदय में, जीवन में आती है, तो एक भक्त का हृदय अपने ईश्वर से क्या कहता है। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ, अगर आपके मन की हो तो आप लोग तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, तो सरस्वती से और ईश्वर से, कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर मन के पतझड़ को सावन बना दे। वाह, थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर मन के पतझड़ को सावन बना दे, और दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, तू आजा मेरे चितवन को मधुबन बना दे, तू आजा मेरे चितवन को मधुबन। एक बार जरा रोहित जन्नाट के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जैसा उनका नाम वैसा ही उनका काम, उनकी विसंगतियां, उनकी विद्रुपताएं अभी आपने सुनी। एक दो और हैं जो मैं बताऊंगा जब समय आएगा, लेकिन इस समय पर मैं अतुल ज्वाला जी को बुलाना चाहता हूं, जो हास्य व्यंग्य के कवि हैं, जो राउत से आए हैं, देशभक्ति की कविताएं भी सुनाते हैं। और मैं चाहता हूं कि वो आपके बीच आए। मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को भले मेरे लेकर के मेरे सिर पे बैठ जा, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोल। बताओ, ये स्थिति बनती है सर। मतलब यहाँ वहाँ इतने लोग आनंद ले लेते हैं। मैं तो अभी बताऊँ, फोटोग्राफर फोटो ले रहे हैं, अच्छी बात है, फोटो ले रहे हैं। मेरा ब्याह हुआ पहला नया, तो शादी हुई तो मेरी और मेरी वाइफ के फोटो लिए भाभी जी। अब फोटो लिए, फोटोग्राफर ने 10-15 फोटो ले लिए और फिर मेरे को प्लास्टिक की कुर्सी में बिठा दिया, जैसे मैं अभी वहाँ बैठा हुआ था कुर्सी, ऐसे मेरे को बिठा दिया। और फिर मेरी वाइफ को बोले कि मैडम ऐसा कर, मैम ऐसा कर लीजिए, मैडम ऐसा हाथ कर लीजिए। मैंने कहा तू ये कर क्या रहा है? बोला भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, मैं भाभी को सेट कर रहा हूँ। इतने बेकार लोग होते, हल्के में लेते हैं। अभी पिछले दिनों में वाह भाई वाह में यहाँ मुंबई में शूटिंग के लिए आया, शैलेश जी के प्रोग्राम में। अब वहाँ उस फोटोग्राफर ने मजे ले लिए। वहाँ क्या होता है एक्चुअली, उन्होंने शूटिंग करी, शूटिंग के बाद में फोटोज लेते हैं प्रोमोस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आदरणीय शशिकांत दादा वहाँ थे, इनका सानिध्य वहाँ भी मिला। तो जैसे ही दादा खड़े हुए तो इनके फोटो लिए, 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से फोटो लिए। फिर जो कवित्री थी वो खड़ी हुई, उनके फोटो ले लिए, 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से, 15-20 फोटो। फिर जब मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया। और बात ने उससे बोला, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे बोला, अरे बोले ले ले रोहित जन्नाट की भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों? ले ले इसके भी फोटो ले ले 15-20। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों? अरे बोले रोहित जन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काय को करो। मतलब लोग इस तरह से हल्के। मैं आपको क्या कविताएं सुनो, जीवनी कविता में भगवान ने ऐसा कर रखा है।
अच्छा, ईश्वर ने भी संरचना, भगवान ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, सृष्टि बनाई। अतुल भैया, भगवान ने जब मनुष्य को बनाया हाँ। तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। भगवान ने जब मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोले भगवान इसमें क्या मजा आ गया, आपको तो इतने सारे चराचर जगत में मनुष्य बनाए, इतने प्राणी बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया, तो इसमें क्या मजा आ गया। तो भगवान बोले, अरे बोलो देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। वाह, यही स्थिति है। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग प्रभु तो यहाँ बैठा हुआ, समाज सेवा करने वाले समाज सेविक बैठे हुए हैं। मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज कवि है, जरा सा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ जो माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, महिलाएं जब घर में भोजन बनाती हैं तो आटा गूंदती है और रोटी बनाती हैं। आटा गूंद करके रोटी जब बनाती है तो सारी रोटियां बन जाती हैं। आखिर में थोड़ा सा आटा रह जाता है, छोटा सा थोड़ा सा लोया रह जाता है, तो छोटी सी रोटी बना करके रख देती है। भगवान ने भी मिट्टी उट्टी का आटा वैसा कच के खूब गूंदा होगा, कभी बनाए होंगे, महेश दुबे जी बनाए, अतुल ज्वाला जी देखो आप, अच्छी अच्छी रोटियां बनाई, टिक्कड़ बनाए, पराठे बनाए। आखिर में थोड़ा सा रह गया होगा तो फेंक दिया कि मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। बाकी मैं आपकी संवेदना देखना चाहता हूँ, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का। वाह, को बुलाया है। बड़े विचित्र लोग पाए जाते हैं, ऐसी बात है। अच्छा, विचित्रताएं हमारे भारत में इतनी पाई जाती है सर। कई बार आदमी जो होता है, भारत का आदमी, वो जुगाड़ जमाने की कोशिश में कई बार उलझ जाता है। मैं कैसा उलझा, एक कविता आप तक पहुंचाता हूँ, आनंद आएगा आपको। एक कविता आनंद देगी कि मैं एक बार कैसे उलझा कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, या यूं कहूं कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी होकर अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे आई लव यू लिख करके फेंका। वो इस बार भी उठा के ले गई, तो मेरे को लगा कंफर्म। बुलाया और बोला, करो तू पागल है कि तेरा दिमाग घेराया? मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, देखने रहो, लड़की पटा रहा हूँ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता हूँ उठा लेती है, मैंने कितनी बड़ी सफलता पाली है। तो वो बोला, नालायक, लड़की वड़की तो छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। वाह, हमारे बीच में गणमान्य अतिथि